राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल दिव्य हिंदू कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मुड़िया पूनौ की पावन एवं पुण्यदायी कथा। मान्यता है कि जो श्रद्धालु इस कथा को श्रद्धा, विश्वास और भक्ति भाव से सुनते या सुनाते हैं, उन पर श्री राधा कृष्ण, श्री गिरिराज महाराज तथा सद्गुरु की विशेष कृपा बनी रहती है। इस पावन अवसर पर स्नान, दान, भजन, गुरु सेवा और कथा श्रवण करने से जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं तथा सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। तो आइए बिना किसी विलंब के श्रद्धा पूर्वक सुनते हैं मुड़िया पूनौ की पावन कथा। कथा प्रारंभ प्राचीन काल की बात है। ब्रजभूमि जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीलाएं की, वहाँ एक महान संत निवास करते थे। वे अत्यंत विद्वान, दयालु और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते और उनके श्रीमुख से धर्म, भक्ति, सेवा और सदाचार का उपदेश सुनते थे। गुरुदेव अपने प्रत्येक शिष्य से कहा करते थे, मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति धन नहीं, बल्कि विनम्रता, सेवा और गुरु के प्रति श्रद्धा है। जो अपने अहंकार का त्याग कर भगवान और गुरु की शरण में आ जाता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। समय बीतता गया। एक वर्ष गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व निकट आया। सभी शिष्य अपने गुरुदेव के चरणों में पहुँचे और विनम्रता पूर्वक बोले, गुरुदेव, हमें ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन के पाप नष्ट हो, मन शुद्ध हो और हमें भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त हो। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, यदि तुम सच्चे मन से भगवान की कृपा चाहते हो तो पहले अपने भीतर के अहंकार का त्याग करो। गुरु पूर्णिमा के दिन श्री गिरिराज महाराज की श्रद्धा पूर्वक परिक्रमा करो। भगवान श्री कृष्ण का नाम जपो, साधु संतों की सेवा करो और यथाशक्ति दान पुण्य करो। उन्होंने आगे कहा, जो भक्त अपने अभिमान का त्याग कर स्वयं को भगवान का सेवक मानता है, वही सच्चा भक्त कहलाता है। गुरुदेव की आज्ञा पाकर अनेक शिष्यों ने अपने सिर के बाल मुंडवाए। ये उनके अहंकार, अभिमान और बुरे संस्कारों के त्याग का प्रतीक था। इसके बाद सभी शिष्य नंगे पांवों श्री गिरिराज महाराज की 7 कोस परिक्रमा के लिए निकल पड़े। पूरे मार्ग में वे राधे राधे और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का संकीर्तन करते हुए आगे बढ़ते रहे। उनके हृदय में अपार श्रद्धा और भक्ति का भाव था। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों की इस निष्ठा और समर्पण से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अदृश्य रूप से सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया और उनके जीवन के अनेक दुख, संकट तथा बाधाओं का नाश कर दिया। जिनके घरों में आर्थिक संकट था, वहाँ समृद्धि आने लगी। जिनके परिवारों में अशांति थी, वहाँ पे और सौहार्द स्थापित हो गया।
जिनके मन में निराशा थी, उनके जीवन में नई आशा का संचार हुआ। धीरे धीरे ये परंपरा पूरे ब्रजमंडल में प्रसिद्ध हो गई। प्रत्येक वर्ष गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु अपने सिर के बाल मुंडवाकर गुरु का स्मरण करते हुए और श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हुए इस पावन उत्सव में भाग लेने लगे। इसी कारण यह पर्व प्रेम पूर्वक मुड़ियापोनो के नाम से जाना जाने लगा। आज भी लाखों भक्त इस दिन प्रातः काल पवित्र स्नान करते हैं, श्री गिरिराज महाराज की परिक्रमा करते हैं, राधा कृष्ण का भजन कीर्तन करते हैं, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते